दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। आर्बिट्रम ओडेसी का जो सीन हुआ है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा और मार्केट के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। मार्केट वाला पार्ट तो आपको लाजमी देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा, ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर कर लिया था कि आर्बिट्रम ओडेसी जो है अभी पाउस हो चुका है। उनका जो नेटवर्क है वो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को हैंडल नहीं कर पा रहा था, फीस बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने अभी इसको रोक दिया है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर कुछ अपग्रेड्स करेंगे, जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर पाएगा तो हम तब जो है इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इन्होंने कहा है कि भाई जिसने भी GMX को यूज़ कर लिया, यील्ड प्रोटोकॉल को यूज़ कर लिया, तो उनका वो जो टास्क है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, मतलब कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपने जो भी ट्रेड्स वगैरह लगाई हैं GMX के ऊपर, जो GLP टोकन बाय किया है, अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। GLP को सेल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ट्रेड जो आपने लगाई थी उसको भले आप क्लोज कर दें, ट्विटर के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यील्ड प्रोटोकॉल के ऊपर जो लैंडिंग की है, जो बोरोइंग की है, वो सारी चीज़ें आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा यहाँ पर फीस को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि GWEI की वैल्यू जब कम हो तो आप उस टाइम ट्रांजेक्शन्स करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, ये जो इथीरियम का GWEI है ना, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है आर्बिट्रम के साथ। तो मेरे भाई आप ऐसा करो, जब GWEI की वैल्यू 100 से ऊपर हो ना, उस टाइम आप आर्बिट्रम के ऊपर ट्रांजैक्शन करके देखो। अभी तो ट्रैफिक कम हो गया है, आप देखिएगा जब 100 से GWEI की वैल्यू ज़्यादा हो, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो इथीरियम के ऊपर, उस टाइम आप आर्बिट्रम को यूज़ करें, ZK सिंक को यूज़ करें या फिर ऑप्टिमिज्म को यूज़ करें, आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा। ये चीज़ मैं अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ। क्लियर तरीके से आपको डिफरेंस दिखेगा। जब फीस कटती है ना, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेयर 1 की फ़ीस और दूसरी होती है लेयर 2 की फ़ीस। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है। मैंने ऑप्टिमिज्म का जो अपना ब्रिज है उसके थ्रू विड्रॉ किया था, 7 दिन का जो टाइम लगता है जिसमें, उसमें भी मैंने यही चीज़ देखी थी। जब GWEI की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी तो बहुत ज़्यादा फीस मांग रहा था, फिर जब GWEI की वैल्यू कम हुई तो उस टाइम उसने कम फीस मांगी। मैं तो ऑप्टिमिज्म से विड्रॉ कर रहा था तो फीस तो ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन लग रही थी। ये चीज़ मैटर करती है मेरे भाई, ठीक है। बहरहाल ये तो अब किसी काम का नहीं है क्योंकि इवेंट जो है वो पाउस हो चुका है। लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, फ्यूचर के लिए भी आपको इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। चाहे ZK सिंक को, आप ZK सिंक के जो इथीरियम है ना, उनको ऑर्बिटर के थ्रू विड्रॉ करें पॉलीगॉन के ऊपर, GWEI के ऊपर नज़र रखें। आप जब विड्रॉ करोगे तो आप नोट करोगे कि इसकी वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके अलावा एक प्रॉब्लम आ रही थी, लोग कह रहे थे कि हमारे फंड्स जो है फंस रहे हैं। हम होप प्रोटोकॉल से जो है अपने टोकन्स को भेज रहे हैं आर्बिट्रम के ऊपर या फिर आर्बिट्रम से विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे टोकन जो है फंस रहे हैं। मेरे भाई कुछ नहीं फंस रहा, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर जो है आपको दिखाई देती हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई। आपके वॉलेट से जो टोकन निकलता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, आपके वॉलेट में जो टोकन आता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं उसके स्कैनर के ऊपर। अगर पॉलीगॉन का नेटवर्क है तो पॉलीगॉन का जो स्कैनर है वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से आर्बिट्रम का है तो आर्बिट्रम, इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म का है तो उनका स्कैनर, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा टेक्निकली जो है इन चीज़ों को देख लें। मेरी पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि टोकन निकला कि नहीं निकला, आया कि नहीं आया, यहाँ से निकला तो वहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ट्रांजैक्शन कन्फर्म हुई कि नहीं हुई, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें वेरीफाइबल हैं, आपके फंड्स कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज करें तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर मुझे मैसेज करें, मैं जो है आपको गाइड कर दूंगा कंप्लीटली। आपका जो इशू है उसमें जो भी जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इवेंट ख़त्म हो गया है, इवेंट ख़त्म हो गया है तो अब जो भी चीज़ें आपने ली थी, बैटलफ्लाई की NFT हो, मैजिक टोकन हो या कुछ भी हो, ट्विटर के ऊपर मैंने अपडेट कर दिया है, कुछ भी हो आप उनमें से निकल जाए, क्योंकि हमने उसको लिया ही इसलिए था कि हमें इवेंट को ज्वाइन करना था। अब ये इवेंट कब स्टार्ट होगा ये तो कह रहे हैं वेरी सून वेरी सून वेरी सून, लेकिन आपको पता है कि इनका वेरी सून कितना सून होता है, ठीक है। तो अभी इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा दोबारा से रीस्टार्ट होने में। और मार्केट की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इन चीज़ों को आपको होल्ड नहीं करना, क्योंकि हम इन चीज़ों को वैसे भी होल्ड नहीं करने वाले थे, हमने सिर्फ और सिर्फ इवेंट के लिए लिए थे।
अब इवेंट नहीं रहा तो वो चीज़ें हमारे काम की नहीं रहीं। तो फाइनली दोस्तों हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक बात आप समझ लो, जब बॉटम लगता है ना, तो जिस प्राइस के ऊपर बॉटम लगता है BTC जो है वो आपको दोबारा वो प्राइस नहीं देता। ठीक है, जो अल्ट कॉइन्स जिस प्राइस के ऊपर जाते हैं बॉटम के दौरान, तो बार बार वो सस्ती प्राइसेस आपको नहीं देते। लेकिन अभी मैंने देखा है कि BTC थोड़ा थोड़ा करके दोबारा से 20K के नीचे आ रहा है, मतलब कि ये दोबारा से हमें सस्ती प्राइसेस देने के मूड में है। तो चांसेस यहाँ पर हैं, ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर चांसेस हैं कि हम जो है मज़ीद नीचे जाएं। हो सकता है कि हम 14.5K का जो लेवल है, 14 के राउंड ऑफ कर लो, ठीक है, 14K का जो लेवल है वहाँ तक जाएं, ये चांस यहाँ पर अभी भी है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं, सेल्सियस वगैरह की किसी की भी लिक्विडेशंस होती हैं, तो आप 10K भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10K भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। लोग बोलते हैं सर हम एनालिसिस की वीडियो देखते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। एनालिस्ट थोड़ी देर में कह रहा होता है कि यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, फिर थोड़ी देर में कह रहा होता है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? मेरे भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिनेरियो के ऊपर, यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इफ़ एंड देन के ऊपर। अगर ये सिचुएशन हुआ तो ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं, अगर ये सिचुएशन हुई तो ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन वाइज आपको देखना होता है। जैसे कि मैंने ट्वीट किया था, उसमें मैंने क्या लिखा कि जब तक BTC 20K से नीचे रहता है, मतलब कि बार बार 20K से नीचे की लेवल हमें दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम जो है मज़ीद नीचे जाएं। और अगर हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो 14K जो है वो लेवल है जहाँ पर आपको अक्यूमुलेट करना है। पहला लेवल 14K है। ठीक है, ये चीज़ मैं पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब टॉप लग रहा होता है उस टाइम भी मोमेंटम ज़्यादा होता है, प्राइसेस जो है मज़ीद ऊपर जा सकती हैं, 50-100% मज़ीद भी ऊपर चली जाती हैं। इसी तरीके से जब हम बॉटम के करीब होते हैं या बॉटम लग रहा होता है, तो जो लेवल्स आप देख रहे होते हो प्राइस उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, क्योंकि मोमेंटम होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको पहले से ही बता के रखा हूँ कि 14K का जो लेवल है यहाँ पर मैं एक्यूमुलेट करूँगा, अच्छा खासा एक्यूमुलेट करूँगा। और इसी तरीके से इन केस अगर हम 10K तक भी चले गए तो वहाँ के आर्डर भी मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर दोनों सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप जो है यहाँ पर विन कर जाएं। ठीक है, परफेक्टली टॉप को फाइंड करना, परफेक्टली बॉटम को फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ अगर आप 100 बार ट्राई करोगे तो हो सकता है कि 1 से 2 बार जो है आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन 98% जो है यहाँ पर फेलियर है। ठीक है दोस्तों, फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, किसने जीता था? याद है किसी को? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ना। उनकी टीम में कोई बड़े नाम नहीं थे, कोई भी बड़े नाम नहीं थे उनकी टीम में, लेकिन वही जीते थे। वाई? क्यों? दूसरों की टीम में तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। इंडिया की टीम में कितने बड़े नाम थे? पाकिस्तान की टीम में कितने बड़े नाम थे? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीम में कितने कितने बड़े बड़े नाम थे, कितने बड़े बड़े हीरोज थे। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। वाई? स्ट्रेटजी माय फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी। समझो बात को, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में आप जो है विन करें। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, आप उसको कैसे टैकल करोगे, आपको ये सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि आप टॉप फाइंड करोगे या बॉटम फाइंड करोगे, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को सही से डिज़ाइन किया हुआ है, उसको फुल प्रूफ किया हुआ है, सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र रख के आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, डेफिनेटली यू विल सक्सीड एंड डेफिनेटली यू विल विन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।